नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हमने जो कैंसलिंग मेथडोलॉजी है वो पूरी कर चुके हैं हम। आज जो हम इस कैंसलिंग जो पार्ट है इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, इसका हम जिक्र करेंगे। जो एम है, आपको याद होगा वो हमने बोला था मार्केट एनवायरनमेंट। जो एम सबसे लास्ट में आता है। हालांकि कैंसलिंग को अगर आप सही से लिखोगे तो ये होना चाहिए, सबसे पहले ये एम आना चाहिए, देन आप कैंसलिंग को लिख सकते हो कि एम पहले आएगा। एम पहले आने का मतलब है कि आपने यहाँ कि आपने ये इन सबको फॉलो कर लिया, ठीक है। आपने पूरे मेथड के अंदर इन सबको फॉलो कर लिया, बट अगर ये आपके अगेंस्ट है, बट अगर मार्केट एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट है तो ये सब आप फॉलो करोगे तो भी काम नहीं चलेगा, आप लॉस लोगे। एट द सेम टाइम अगर ये आपके फेवर में है तो आप इनमें से 1 2 3 चीज़ भी आपसे छूट जाएंगी, फिर भी स्टॉक चल जाएगा, ठीक है। मार्केट एनवायरनमेंट आपके साथ है तो इसके बिना भी आप प्रॉफिट कमा लोगे, स्टॉक चलेगा। मार्केट एनवायरनमेंट आपके अगेंस्ट में है तो सारे के सारे, बेशक आपने सब कुछ फॉलो कर रखा हो, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जो सही तरीका है कैंसलिंग को लिखने का, वो पहले एम को लिखना है, देन हमें कैंसलिंग तक जाना है। ये एम पहले आएगा, ठीक है। इसको हम मार्केट डायरेक्शन बोल दें, मार्केट एनवायरनमेंट बोल दें, मार्केट की हेल्थ बोल दें कि ओवरऑल मार्केट की हेल्थ कैसी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसका हम एग्जाम्पल से ही देखेंगे। हम लगा लेते हैं निफ्टी का चार्ट, ठीक है। यहाँ जो है निफ्टी ने एक टॉप लगाया था, ठीक है। ये है सितंबर 2024। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं आपको जो मेरी सितंबर 2024 के आसपास की ट्रेड्स है ना, जो मैंने ब्रेकआउट जो मैं ट्रेड करना चाह रहा था वो मैं दिखाऊंगा आपको, और फिर उससे पता लगेगा आपको कि जब मार्केट की हेल्थ या मार्केट का एनवायरनमेंट या मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अगर आपके साथ नहीं है तो आपके स्टॉक्स जो हैं वो कितने भी अच्छे हो, वो स्टॉक्स नहीं चलेंगे, जिसकी हमने बात की। तो ये मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखो, ये मेरी कुछ ट्रेड्स हैं और जिनके चार्ट्स भी लगे हुए हैं, ठीक है। यहीं से अगर हम देखें तो ये चार्ट है, देखो है ना, सितंबर 24 का, ठीक है। स्टॉक ऊपर गया था, नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से कोई नेगेटिव न्यूज़ आई होगी, स्टॉक नीचे खुला, ठीक है। अच्छा खासा ऊपर बंद हुआ अच्छी वॉल्यूम पे, वहाँ से 900 से स्टॉक गया 1150, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा रिएक्शन आया, स्टॉक ने पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद क्या हुआ, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बना, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हो रही थी, वॉल्यूम नीचे आई, यहाँ अच्छी जो है इस कैंडल के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो अच्छी वॉल्यूम आई है, ठीक है। काइंड ऑफ हैमर बनाया यहाँ पे, यहाँ मैंने इस स्टॉक में एंट्री की थी, ठीक है। सब कुछ अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको देखो तो ये कप विद हैंडल जैसा भी लग रहा है। और इस स्टॉक के साथ क्या हुआ, ये है यूनो मिंडा का चार्ट। इसको हम निफ्टी के साथ साथ ही लगा के देखेंगे। हाँ, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और यहाँ हम लगाते हैं यूनो, ये कहाँ पे भाई था वो, का हमारी डेट देखते हैं हम, सितंबर के आसपास, सितंबर, ये हमारा बाइंग प्राइस यहाँ पे था, ठीक है। तो ये देखो दिख रहा है, निफ्टी के अंदर ये सेम कैंडल जो है वो यहाँ की आ रही है। यहाँ तो इस पे ध्यान रखना आप, क्या हुआ था 2000 मतलब लास्ट ईयर इलेक्शन रिजल्ट ख़राब आया, 8% मार्केट डाउन था, वहाँ से रिकवर हुआ और मार्केट ऊपर गया।
बट ये जो मार्केट था, ये जो टाइम था, जो जब जो प्राइस है मोटा मोटा यहाँ से जो लास्ट रैली आई थी ना, इसमें पैसे नहीं बने, इसमें स्विंग ट्रेडर्स के पैसे नहीं बने कुछ। सिर्फ एक सेक्टर आई थिंक डिफेंस या रेलवेज में से कुछ चला था, कुछ एक सेक्टर था, वो भी देखेंगे हम। बाकी 80 to 90% जो स्टॉक्स थे, जो ब्रेकआउट्स थे, उन्होंने काम नहीं किया। उनमें से एक जो है, जो मैंने ट्रेड भी किया था, अगर आप इसको यहाँ तक देखते हो, एक क्लियर बाउंड्री है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ यहाँ से देखो एक क्लियर, नीचे की तरफ भी अगर आप देखते हो कि एक क्लियर बाउंड्री है, ठीक है। ये एक कप बनाया, ये एक हैंडल बनाया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के टाइम ये कैंडल देखो, ठीक है। उसके बाद ये अच्छी कैंडल आई, वॉल्यूम आई, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, फेल, ब्रेकआउट फेल हुआ जब निफ्टी यहाँ पे था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अभी हम आगे देखेंगे कि जो बुल रन का एंड फेज होता है, जो लास्ट का जो बुल रन की रैली होती है, वहाँ पर ही आपको निफ्टी, तो उस टाइम देखो, अगर आप देख रहे हो निफ्टी, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ऊपर ही जा रही है, बट ब्रेकआउट्स का असर मैं दिखा रहा हूँ आपको। उस टाइम क्या हुआ होगा, क्या हुआ था, होगा नहीं, क्या हुआ था। एक ब्रेकआउट आपने देख लिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट फेल हुआ। दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं थी, ये रिवर्सल ट्रेड थी, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। शारदा मोटर्स हम देखते हैं, ये सारी तभी की ट्रेड्स हैं। हाँ, ये देखो शारदा मोटर, ये देखो कितना अच्छा चार्ट है। इससे बेटर उस टाइम पर कोई चार्ट नहीं था। आई थिंक 700 से 1400 डबल हो गया प्राइस, ठीक है। उसके बाद अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है। यहाँ से देखो वॉल्यूम आई, ऊपर गया, साइडवेज चला गया। इससे अच्छा जो है आपको सेटअप नहीं मिल सकता, ठीक है। ये प्रॉपर कप विद हैंडल देखो, नीचे हैंडल बन रहा है, नीचे इसको बोलते हैं हम, इसको तो हम प्रॉपर बोलते हैं हैंडल, ठीक है। और इसको हम लोजिट बोल देते हैं। जो हैंडल मतलब ये कप है, इसके हम 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3, सॉरी, ये अगर ये कप है ना, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट, देन सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। जब जो बेस है वो इस पार्ट में बनता है, उसको हम बोलते हैं कप विद हैंडल। अगर बीच में बनता है तो उसको हम लो चीट बोल देते हैं, ठीक है। नीचे बनता है तो उसको चीट बोलते हैं। तो ये बना था लो चीट, लेकिन कितना अच्छा पैटर्न आप ये देखो, ठीक है। एक क्लियर बाउंड्री थी यहाँ भी, लेकिन क्या हुआ, ब्रेकआउट आया नहीं आया। इस कैंडल पे ये देखो वॉल्यूम आई है, इस कैंडल में ये देखो 2 ग्रीन वॉल्यूम्स आपको दिख रही है, बट सस्टेन नहीं हुआ। और अरे निफ्टी को एट द सेम टाइम हम देखें कि कब निफ्टी ने जो है क्या हो रहा है, हाँ डेट अगर हम देखते हैं तो ये है अराउंड अगस्त 2024, ठीक है। वही जो लास्ट पार्ट जो है, हम उसकी हम बात कर रहे थे कि लास्ट पार्ट जो है बुल रन का, लास्ट पार्ट ऑफ द बुल रन, जहाँ पर स्टॉक्स ने काम करना बंद कर दिया था, ब्रेकआउट्स ने। अगर और हम देखें तो मैदानता ये भी जो है वो रिवर्सल ट्रेड थी, ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं थी, याद है इतना मेरे को। हाँ, तिलक नगर आई थिंक ब्रेकआउट ट्रेड थी। हाँ, ये देखो तिलक नगर, ठीक है। कहाँ देख रहे हैं हम, डेट अगर हम देख रहे हैं सितंबर 24, हाँ यही था ना। ये यहाँ से देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट आया, ये
ये टाइम देखो यहाँ, आई थिंक ये ही कैंडल है सेम। हाँ, यहाँ मैं लॉन्ग हुआ देखो। अभी तो बाद का चार्ट हम नहीं देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम उसी टाइम में थे। लगभग 10 महीने का बेस है, ठीक है। ऊपर गया, देन एक और छोटा बेस बनाया, ये देखो ये एक क्लियर जो है जोन था, ठीक है। यहाँ ऊपर आया, देन ऊपर ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, ये देखो ये कैंडल जो है ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, देन अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया। ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को देखो कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस कैंडल ने कहीं ना कहीं, जिन्होंने इस कैंडल का लो अगर ले रखा होगा, ये कैंडल दिख रही नहीं, हैमर दिख रहा है, इस हैमर का लो ले रखा होगा, उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जिनका जो स्टॉप लॉस होगा 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज जो वेट कर रहे थे, क्लोजिंग का वेट कर रहे थे, उनको भी बाहर करके फिर यहाँ से देखो 1-2 दिन का पोज लिया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, एंड देन उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट हुआ। टेक्निकल तो ब्रेकआउट यहीं बनना, जो टेक्निकल बाई पॉइंट था वो यहीं बनता था, इस कैंडल के ऊपर। ये जो कैंडल दिख रही है ना, इस कैंडल के ऊपर बनता था, बट ठीक है, मैंने इस कैंडल पे बाई किया था, उससे नेक्स्ट डे वाली कैंडल पे। अब हुआ क्या, ये देखो वही टाइम है, ठीक है। छोड़ो इसको, वही टाइम है। क्या है, लास्ट जो बुल फेज़ का, जो बुल रन का लास्ट फेज़ था, वो स्टॉक थोड़ा ऊपर गया 290 से 310, लेकिन फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, हालांकि बाद में चला गया, बट जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये रेड में है, जिनका मतलब है कि उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो ये उस टाइम जितनी भी ट्रेड्स मैंने ले रखी थी, सारा स्टॉप लॉस देखो कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। 25 ट्रेड्स में लगातार स्टॉप लॉस हिट हुआ उस टाइम। हालांकि ये जो ट्रेड्स, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हुआ था, तो मैंने जो पोजीशन साइजिंग होता है वो बहुत कम कर दिया था, बट फिर भी लगातार देखो 25 ट्रेड्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये चीज़ें तब भी मुझे भी नहीं पता थी, तब मैंने बुक्स नहीं पढ़ रखी थी इतनी, मैं फुल टाइम नहीं कर रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि मार्केट की कंडीशन मार्केट से पहले ही पता लग सकती है। देखो अब लर्निंग क्या रही मेरी, कि योर वॉच लिस्ट और फेल्ड ब्रेकआउट जो है ना, वो आपको मार्केट की जो करेक्शन आने वाली है वो पहले ही बता देंगे, ठीक है। वो क्या बताएंगे कि निफ्टी में करेक्शन आएगी, उससे पहले आपके जो फेल्ड ब्रेकआउट है या आपका जो पोर्टफोलियो का फीडबैक है वो बता देगा। मोर फेल्ड ब्रेकआउट मीन्स इफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आर फेलिंग ओवरऑल मार्केट विल कम डाउन टुडे और टुमारो। ये 1 साल पहले की जो आउटकम थी मेरे जो पोर्टफोलियो की लर्निंग की थी, वो है ये। और सेम चीज़ जो आपको दिखेगी वो इस बुक के अंदर दिखेगी। ये चैप्टर जब आप करोगे तो सेम चीज़ इसके अंदर आता है कि मार्केट टॉप का कैसे पता लगेगा हमें। यहाँ सेम चीज़ आती है, टॉप का कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा हमें स्टॉप लॉस हमारे जो हिट हो रहे हैं या हमारे जो ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं ना, उनसे बेस्ट पोर्टफोलियो फीडबैक जिसको हम बोलते हैं, उनसे बेस्ट कोई भी टूल मार्केट के अंदर नहीं है एक स्विंग ट्रेडर के लिए, कि मार्केट का टॉप लगने वाला है या मार्केट का बॉटम लगने वाला है। जैसे मार्केट का बॉटम लगेगा ना, अभी देखो उस चीज़ को हम अभी देख लेंगे। अब का जो मार्केट का एनवायरनमेंट है, अभी हम कोई बियर मार्केट में नहीं है, ठीक है। अभी जो है निफ्टी एक करेक्शन फेज के अंदर है। इसको हम देखो, इसको हम प्रॉपर बुल मार्केट बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ से इसको हम बोलते हैं प्रॉपर बुल मार्केट। क्या हम इसको हम बोलेंगे बियर मार्केट, ठीक है। ये फेज था बियर मार्केट का, ये भी नहीं था। इसके बाद आई थिंक ये जो रैली के बाद जो आए थे, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर बियर मार्केट। उसके बाद ये एक करेक्टिव फेज चल रहा है हमारा। ये करेक्टिव फेज कब कंप्लीट होगा? ये 2 वे में कंप्लीट हो सकता है। या तो निफ्टी पहले मूव करने लग जाए और आपके जो स्टॉक्स हैं या ब्रेकआउट्स जो हैं, जब मैं स्टॉक्स बोलता हूँ कि स्टॉक्स चलने लग जाए, इसका मतलब है कि ब्रेकआउट चलने लग जाए। निफ्टी पहले चले, ब्रेकआउट्स बाद में चलेंगे, ऐसा बहुत कम होगा। अभी हम धीरे धीरे मैं वीडियोज़ निकालता रहूँगा, तो हम देखते रहेंगे कि कैसे। देखो यहाँ से जब निफ्टी ऊपर गई थी तो अच्छा खासा ये लग रहा था, देखो पहले यहाँ भी लग रहा था कि निफ्टी ऊपर चली जाएगी,
यहाँ स्टॉक्स काम कर रहे थे, मैंने ब्रेकआउट्स काम कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। यहाँ ब्रेकआउट फेल होने लग गए थे। इस फेज़ में भी डिफेंस थोड़ा बहुत चला था, बाकी किसी भी सेक्टर में कुछ काम नहीं हुआ। तो अगर निफ्टी चल रही है, आप अगर मान लो यहाँ खड़े होते हैं, ठीक है, इसको भूल जाओ आप। अगर आप यहाँ खड़े हो यहाँ पर, तो आपको ये लगेगा कि हाँ यार देखो कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है, ऊपर आया, नीचे यहाँ पर देखो अच्छे से सपोर्ट लिया, ऊपर गया है, नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, अच्छे से सपोर्ट लिया, अब ऊपर निकल जाएगा। बट भाई एट द सेम टाइम पोर्टफोलियो में ब्रेकआउट्स तो काम कर ही नहीं रहे, जब ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे तो आपको ये पता होगा, ये पता या तो आपको अपनी इन गलतियों से लग जाए, ठीक है। बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट किस लिए है, ये गलतियाँ नहीं करोगे फिर आप। ये जो गलतियाँ मैंने कर रखी है, ये मैंने जो खुद से ठोकर खा के सीखा है, वो सेम चीज़ मैंने जो बाद में बुक पढ़ी उसमें मेरे को मिल गई कि यार ये तो वही चीज़ कह रहा है जो मैं ठोकर खा के समझा था। तो ये होता है बुक्स का इम्पोर्टेंस कि भाई बुक में आपको किसी इंसान ने 20, 30, 40, 50 साल की अपनी जो लर्निंग है, अपना जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी 50 साल उस बुक के अंदर है। आपके पास चॉइस है कि आप यहाँ पर मेरा पोर्टफोलियो 8 से 10% डाउन था, ठीक है, 8 से 10% ड्रॉ डाउन के अंदर था मैं। अगर मैं ये बुक पहले पढ़ लेता तो मुझे पता होता, तो फिर क्या होता ज़्यादा से ज़्यादा, फिर ये होता कि जब मेरे ये यहाँ से जब मेरा ये हिट होता ये होता ना, तो मैं रुक जाता कि यार रुक जाता हूँ, जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी मेरे पास, अभी देखो मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन मेरे पास, अगर आप मेरा ट्विटर फॉलो कर रहे होगे तो मेरे पास सिर्फ एक नेटवेब है। उसको मैं होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वीक नहीं हो रहा है। वो ये बता रहा है कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट से, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैंने उसको ले रखा है। इससे पहले भी मेरे पास ट्रेड्स थे जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। विमता लैब्स थी, ठीक है, यहाँ लिया था, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद मेरे पास एस्ट्रा माइक्रो था, ठीक है, लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो अगर मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं तो मैं नई पोजीशन तब तक नहीं बना रहा जब तक मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट एनवायरनमेंट या मार्केट डायरेक्शन या मार्केट की हेल्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ख़राब है तो आपके जो ब्रेकआउट्स है वो काम नहीं करेंगे, या फिर आप इसको उल्टा ले लो कि आपके ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि मार्केट हेल्थ ठीक नहीं है। भैया काम करना कम कर दो, या जो पर ट्रेड आप 1% का स्टॉप लॉस लेके चलते हो वो अपना 0.25 कर दो, 0.3 कर दो या 0.5 कर दो, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है इसलिए ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे, एंड ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे इसलिए मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है। कैसे भी मतलब ये लगा लो, ये फेस है आपका। आप रोटी अगर इस हाथ से खा रहे हो तो सीधा खा लो तो भी मुंह में ही जाएगी, और इस हाथ से घुमा के कान के पीछे से ला के खा लो तो भी मुंह में ही जाएगी। तो आप अगर ये समझोगे कि मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है इसलिए ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे, तो भी ठीक है, ब्रेकआउट्स काम नहीं कर रहे और इसलिए मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है, तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा पहले पता लग जाएगा। मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब होने से पहले आपके ब्रेकआउट जो फेल हो रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, वो आपको बता देंगे कि भाई मार्केट एनवायरनमेंट ख़राब है। या फिर आप वेट कर लो कि और 5-7 आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाए, लाइक दिस, ठीक है, आपके लगातार हिट होते रहे, और फिर जो है वो निफ्टी अगर आप देखते हो तो उसके कितने टाइम बाद जो है निफ्टी ने अपनी, देखो यहाँ जो बता रहा था लास्ट जो फेज़ था इसमें स्टॉक्स ने काम नहीं किया, बट निफ्टी देखो अगस्त से और सितंबर लास्ट अक्टूबर से फिर निफ्टी ने गिरना स्टार्ट किया। तो इसलिए ज़रूरी है आपको मार्केट की हेल्थ का पता लगाना। जो मैंने बताया इस चीज़ को याद रख लेना कि ये सब आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर हो, सब कुछ है, बट ये ख़राब है तो कुछ काम नहीं आएगा। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट था, यहाँ से जब मार्केट चल रहा था यहाँ तक तो सब भग रहे थे, घोड़ा भी भग रहा था और गधा भी भग रहा था। बट यहाँ क्या हो गया था, लास्ट फेज़ जो बुल रन का लास्ट फेज़ होता है कि गधा तो मरा ही पड़ा था,
और घोड़े की टांग टूट गई थी। तो जब आप यहाँ से एंटर हो मार्केट के अंदर, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया यहाँ से यहाँ तक, और फिर आपको लग रहा है कि यार अब तो घोड़े ने भी भागना बंद कर दिया, उसकी भी टांग टूट गई, तो आपका काम है कि ये जो प्रॉफिट बनाया है इसको बचाओ। ठीक है, इम्पोर्टेंस आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि क्यों मार्केट एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस, मार्केट डायरेक्शन की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी फॉलो कर लोगे ये ख़राब होगा, काम नहीं चलेगा। देन है स्टेजेस ऑफ द बुल मार्केट। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, देखो बिना स्टेजेस आए कि क्या होता है। ये जो फेज़ था, ठीक है, ये जो फेज़ था यहाँ से स्टॉक्स जो हैं, स्टॉक्स का मतलब ब्रेकआउट्स काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, लाइक यहाँ तक का तो डॉक्यूमेंटेड है मेरे पास कि मैंने ये ट्रेड लिया, ये मतलब लॉस हुआ, ये नहीं, यहाँ का नहीं है मेरे पास। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी उस टाइम मार्केट में होगा जिसने ट्रेड किया था, निफ्टी को अगर आप देखते कि यार निफ्टी जब ना अपने ऑल टाइम हाई पे आएगी ना, यहाँ आएगी, जब से मैं ट्रेड करना शुरू करूँगा तो काम हो भाई बन भी जाता, यहाँ से पैसे तो बन ही रहे थे क्योंकि मार्केट अच्छा हो गया था। बट अगर आप अपने जो पोर्टफोलियो का फीडबैक फॉलो करते तो यहाँ से इस फेज़ के अंदर भी कुछ ब्रूटल सेल ऑफ नहीं आया था मार्केट के अंदर कि यार सारे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हो। मोटा मोटा यहाँ से स्टॉक्स चलना शुरू हो गए थे, यहाँ तक चले थे। इस फेज़ के अंदर क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, मान लो यहाँ आ गए, तो इस फेज़ के अंदर वो साइडवेज चले गए थे। ठीक है, और जैसे ही निफ्टी यहाँ से निकली वो अपने ऊपर की जर्नी उन्होंने शुरू कर दी थी। तो यहाँ से ही जब बुल रन की शुरुआत होती है, शुरुआत का कैसे पता लगेगा, आपके जो ब्रेकआउट्स है वो काम करना शुरू कर देंगे, आपको स्टार्टिंग का पता लग जाएगा। सबसे मोटा पैसा कब बनता है, जब बिल्कुल यहाँ से जो है ना स्टार्टिंग होगी बुल रन की, यहाँ सब चलेंगे, लंगड़े लूले घोड़े गधे सब चलेंगे यहाँ पर। स्टेज ऑफ द बुल मार्केट हमें पढ़ना है, ये होगी अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में आपका सबसे अच्छा पैसा बनेगा अर्ली स्टेज में। ये होगी बीच की फेज़, ठीक है, जहाँ आपको ये भी लगेगा लाइक यार मान लो पहाड़ पे चढ़ रहे हो, यहाँ तो आपको डर कम लगेगा क्योंकि गिरोगे तो लगेगी नहीं। बीच में अगर आप आ गए तो डर भी रहेगा यार, ऊपर भी जाना है, लेकिन अगर नीचे गिर गए, नीचे देखोगे तो डर भी लगेगा। तो यहाँ थोड़ा होता है कि जो जिनको एक्सपीरियंस होता है 3 4 5 साल का, वही कमा सकते हैं। ये हो गया लास्ट फेज़। लास्ट फेज़ का मतलब है कि आप पहाड़ के इतने ऊपर चढ़ चुके हो कि नीचे अगर देखोगे तो गिर ही जाओगे, इतने डर, मतलब इतने ऊपर जा चुके हो आप। ठीक है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, बट मतलब फेज़ आप लगाओ, अर्ली फेज़, मिडिल फेज़ एंड लास्ट फेज़। अर्ली फेज़ में सबसे ज़्यादा पैसे बनेंगे, इसमें भी बनेंगे मिडिल फेज़ में, और जो लास्ट फेज़ है उसके अंदर पैसा बनाना सबसे डिफिकल्ट होगा और आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। 3 फेज़ मोटे मोटे बुल मार्केट के होते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर मार्केट की हम बात करें तो ओवरऑल तो वही होगा कि एक बार बुल होगा, देन हम बियर फेज़ में जाएंगे, बुल बियर ऐसे चलता रहेगा। बट हम जब बुल फेज़ की अगर बात करें तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब अगर देखो यहाँ से अगर अगले 1-2 साल में पैसा बनेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा जब यहाँ से मार्केट घूमेगा ना तब बनेगा। बीच में फिर मार्केट थोड़ा ढीला हो जाएगा, और जब एंड रैली होगी बिल्कुल तब हो सकता है फिर मार्केट आपको अर्ली साइन दे देगा कि भाई अब जो है बुल मार्केट ख़त्म होने वाला है, मैं आपके स्टॉप लॉस हिट करा रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। ठीक है, तो ये हो गया स्टेजेस ऑफ द बुल मार्केट, देख लिया हमने। क्या हम मार्केट को टाइम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग फंडामेंटल इन्वेस्टर जो होते हैं मोस्टली वो ये बात बोलते हैं कि यार मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। आप टाइम नहीं कर सकते, क्या मतलब हो गया कि मान लो कि मुझे क्या कैसे पता लगेगा कि मार्केट का टॉप लग गया, अब मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहाँ बेच देना है, यहाँ सेल कर देना है यहाँ पर, और यहाँ मेरे को खरीदना है, यहाँ मेरे को बाई करना है। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग मार्केट। कि मार्केट जैसे ऊपर चलने लगे तो आप खरीद लो, और जब टॉप लगाए तो आप बेच लो, बॉटम लगाए तो खरीद लो। तो क्या इसको आप कर सकते हो टाइम मार्केट को? तो जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का फीडबैक फॉलो करते हो तो यहाँ से यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि यार मेरे 20-20 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो मैं काम ना करूँ। तो जब आपको तो नहीं पता था यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, 15% या 17% मार्केट जाएगा नीचे की तरफ, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन मैं एक बात सोच लेता कि यार मेरे 5 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए, 10 हिट हो गए, तो रुक जा, थोड़ा स्टॉप लॉस को ना, ब्रेकआउट्स को काम करने दो। अप्रोच सही क्या होती, मान ले मेरे 5 स्टॉप लॉस लगातार हिट हो गए, मैं 100% कैश में चला जाता,
2-4-5 दिन के बाद जब मेरे को लगता कि हाँ फिर से कोई ब्रेकआउट आ रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्टॉक्स को बाई करता और देखता कि अगर वो चल रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट दे रहे हैं मेरे को, तो ही मैं तीसरी एंट्री लूँ, चौथी एंट्री तभी लूँ जब दोनों प्रॉफिट में है। अगर इन दोनों का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं फिर कैश में बैठ जाता। उससे क्या होता कि ये जो फेज़ है ना, इसमें बच जाता मैं। तो क्या मेरा जो पोर्टफोलियो का फीडबैक है उसने मुझे इससे बचाया? बिल्कुल बचा लिया। तो क्या आप कह सकते हो कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हो? बिल्कुल एग्जैक्ट तो टाइम नहीं कर सकते कि मैं भाई सारा प्रॉफिट इसी दिन बुक कर लेता, ये तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आप जो हैं ओवरऑल जो टॉप है उसको पकड़ सकते थे। अभी जब बॉटम बनेगा, जब भी बॉटम बनेगा, हो सकता है हम यहाँ से यहाँ भी चले जाएं, हो सकता है यहाँ से ऊपर घूम जाएं, बट जब बॉटम बनेगा तो ब्रेकआउट्स काम करने लग जाएंगे और उसकी मैं वीडियोज़ भी डाल दूँगा। ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है नहीं तो मैं आपको यहाँ भी दिखाता कि कैसे यहाँ पर जब निफ्टी नीचे था ना, यहीं से स्टॉक्स ने काम करना शुरू कर दिया था, ब्रेकआउट्स ने काम करना शुरू कर दिया था। तो टाइमिंग का मतलब क्या होगा? क्या मैंने बॉटम पकड़ा, इसका मतलब क्या मैं यहाँ पर 100% इन्वेस्टेड था? भाई बिल्कुल था मैं। अगर मैं अपने मार्केट के फीडबैक को, अपने पोर्टफोलियो के फीडबैक को, अपने ट्रेड्स के फीडबैक को फॉलो करता तो यहाँ क्या मैं 100% कैश में होता? बिल्कुल होता। तो क्या मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ? मोटा मोटा कर सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर सकता। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। उससे आगे हम क्या बोलते हैं? जर्नल मार्केट। हाँ ठीक है, ये हो गया कि भाई जर्नल मार्केट क्या होता है। मतलब ओवरऑल मार्केट हम देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी 500 क्या कर रहा है, ये जर्नल मार्केट हो गया। जब हम बोलते हैं ना कि मार्केट गिर गया, मार्केट ऊपर हो गया, इसका मतलब हम बोलते हैं कि ओवरऑल लाइक मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, जिसमें निफ्टी, ठीक है, आप निफ्टी 50 देख लो, निफ्टी 500 देख लो, आप सेंसेक्स देख लो। ठीक है, अभी आई थिंक BSE का कोई 100,000 इंडेक्स करके भी आया है, तो वो मोटा मोटा मार्केट को दिखाता है। उसके बाद प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डाउन साइड, ये सेम चीज़ हमने देख ली कि भाई आप डाउन साइड से कैसे बचोगे। डाउन साइड से तब बचोगे जब आप अपने पोर्टफोलियो के फीडबैक को फॉलो करोगे। ठीक है, मार्केट के टॉप को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अब मार्केट के टॉप को आइडेंटिफाई का सबसे विजिबल एक जो होगा वो होगा आपके फीडबैक पोर्टफोलियो की। आपके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उस मार्केट का, उस जो रैली आई थी, उस जो बुल रन था, उसका जो लीडर है ना, वो लीडर नीचे आने लग जाएगा। अब देखो, ठीक है, अच्छी बात है हम ये चैप्टर अभी कर रहे हैं, तब ताज़ा ताज़ा चीज़ें दिमाग में है। ठीक है, जो लास्ट बुल रन था उसका लीडर क्या था? उसके लीडर थे रेलवेज़। ठीक है, उसके लीडर थे रेलवे। अब रेलवे में RVNL को अगर आप देखते हो तो भाई साहब RVNL जो है वो 14 गुना हो गया, 14 गुना हो गया 2 साल के अंदर। अब देखो, आपको क्लियर पता है कि भाई RVNL इज़ द लीडर ऑफ दिस बुल मार्केट, रेलवे इज़ द लीडर। ठीक है, लीडर ने टॉप कब बना दिया? लीडर ने टॉप बना लिया भाई जुलाई में। लीडर खिसक रहा है नीचे, एट द सेम टाइम निफ्टी जा रहा है ऊपर। तो आपको क्या पता लग रहा है कि भाई लीडर तो खिसक रहा है नीचे, निफ्टी जा रहा है ऊपर। इसका मतलब भाई बुक में हमने पढ़ा था कि जब लीडर नीचे खिसकता है और मार्केट जो निफ्टी की इंडेक्स हो गया, मोटे मोटे इंडेक्स ऊपर जा रहे होते हैं, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, निफ्टी का टॉप लगा अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में ये अपने 800 से और कितना नीचे आ चुका देख लो। इसको जूम आउट करें तो अक्टूबर में अपने टॉप से ये आधा तीसरा हिस्सा हो गया, इसका 1/3 पे आ चुका था जब इसने टॉप लगाया। ये तो हो गया रेलवे का। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो REC, हाँ ये लीडर था। ठीक है, ये क्या था? ये उस टाइम का लीडर था। कैसे पता लगेगा? स्टॉक 2023 से 24 में हो गया कितना? 5 गुना हो गया, 5 गुना। ठीक है, इसका टॉप कब लग चुका था भाई साहब? भाई साहब इसका टॉप लग चुका था जुलाई में। ठीक है, ये है जुलाई। उसके बाद निफ्टी ऊपर जा रही थी, ब्रेकआउट्स मैंने बताया काम नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने पहले पता लग चुका था कि लीडर तो काम ही नहीं कर रहे। जब लीडर नहीं चल रहे और मार्केट चल रही है, इसका मतलब इस मार्केट को कौन चला रहा है? इसको, ये तो है घोड़ा,
ठीक है, इसको कौन चला रहा है? खच्चर, इसको चलाने लग गया वो खच्चर। तो क्या पता लग जाएगा हमें कि बुक की, अगर मैं बुक की जो लाइन है वो रिपीट करूँ तो बुक में सीधा सीधा लिख रखा है कि जब लीडर्स तो नीचे जाने लग जाएंगे और जो वीक स्टॉक्स हैं या जिनमें, ये तो लीडर कौन से हो गए? जो केन स्लिम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिनका अर्निंग्स अच्छी है, जिनके ग्रोथ आएगी आगे। वीक हैं जो इसको भी फॉलो नहीं कर रहे, जहाँ ग्रोथ भी नहीं है, ठीक है, ये तो लीड करेंगे और ये नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका क्या बन गया? टॉप बन गया। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं पीछे की, कि क्यों लीडर तो नीचे गया, लेकिन जब लीडर, मतलब मान लो निफ्टी 50 को हम जब देख रहे हैं तो निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, 50 कंपनी में 10 से 15 कंपनी है जो लीडिंग कंपनी है, जो लीड कर रही थी उसको। उसके बाद 30 कंपनी है जो कचरा है, रिलेटिव देख रहे हैं हम, 50 में से 30 कंपनी, ऊपर की 20 कंपनी का रिलेटिव कचरा है। अब ये तो जाने लग गए नीचे, लेकिन कचरा जो है वो लीड करने लग गया। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के अंदर जो मान लो 10 से 20 चली गई, तो जो 10 पे बैठा था, स्मार्ट मनी बैठी थी, वो ऊपर आके जिसने बेचना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम क्या हो गया? जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर थे, जो इसको देख के आए थे कि यार मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, न्यूज़ आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो गई, वो आने लग गया। जब वो मार्केट में आएगा वो क्या देखेगा? यार ये तो पहले ही 10 की 20 हो चुकी है। फिर वो देखेगा इस 20 कंपनी को छोड़ते हैं, ये कचरे को उठाते हैं। कचरा मिलेगा आपको 10 रुपये का, कचरा मिलेगा आपको 12 रुपये में ही। अब वो देखेगा 20 तो महंगा है, 12 सस्ता है, वो इस कचरे को उठाना शुरू कर देगा। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहा है? स्मार्ट मनी बेच रही है अच्छी चीज़ को। जो आम आदमी है वो क्या कर रहा है? अच्छी चीज़ नहीं खरीद रहा, वो कचरा खरीद रहा है, क्योंकि कचरा 20 का नहीं बिक रहा, कचरा 12 का बिक रहा है। तो जब वो कचरा खरीदता है तो फिर वो ये 30 कंपनी निफ्टी 50 को ऊपर लेके गई। और जो स्मार्ट मनी था उसने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से? ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गया, ठीक है, जो लीडर था। ठीक है, इस टाइम आई थिंक डिफेंस भी टॉप बना लिया था। डिफेंस ने भी, देखो, डिफेंस लीडर था, डिफेंस ने टॉप बना लिया। भाई क्या ही थे? डिफेंस था, रेलवेज था एंड पीएसयू थे। इन तीनों ने तो अपना टॉप जुलाई में बना लिया था। उसके बाद तो ये कचरे स्टॉक्स जो थे वो लीड कर रहे थे निफ्टी को। आया समझ में आपको कुछ? इतना तो बहुत पुरानी बात नहीं है ये, ठीक है, 6 महीने पुरानी तो बात है, इतना 6 महीने नहीं, मतलब 1 साल पुरानी बात है। तो अगर आप 1 साल से भी हो मार्केट में, 1.5 साल से भी हो, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यार मार्केट तो यहाँ से चल रहा है। लेकिन जो 3 मार्केट के ज्वेल थे, जिसको जो पीएसयू भग रहा था, ठीक है, जो डिफेंस लीड कर रहा था, जो स्टॉक यहाँ से देखो डिफेंस कितना गुना हो गया, ठीक है, यहाँ से मोटा मोटा अगर देखो तो 2023 में 7 गुना, ठीक है, 7 गुना जहाँ डिफेंस हो गया, 15 गुना जहाँ पर रेलवे हो गया, ठीक है, पीएसयू हो गए 5-5, 10-10 गुना। उन्होंने तो अपना टॉप जो बना लिया जुलाई में। उसके बाद एक कचरा जो है वो लीड कर रहा है, कचरा लीड कर रहा है। आपके जो ब्रेकआउट हैं वो हो रहे हैं फेल। तो यहाँ से क्या आपको पता नहीं लग जाता कि यार टॉप कहीं ना कहीं आसपास ही है? तो क्या आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, बट उसके लिए क्या होगा? या तो आप अपनी गलतियों से सीखो, या तो आप अपने 20 स्टॉप लॉस हिट करा के सीखो, या आप एक बुक पढ़ लो और उस बुक से आप सीख लो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया कि भाई टॉप को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब लीडर खिसकने लग जाए नीचे की तरफ तो समझ जाओ कि भाई टॉप लगने वाला है। जब आपका पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस हिट होने लग जाए तो समझ जाओ टॉप लगने वाला है। अब बॉटम कैसे लगेगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बॉटम कब बनेगा? जब आपका जो अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक लिए हैं वो चलने लग जाएं तो समझ लेना कि बॉटम लग गया। जब आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम हो जाए और जब लीडर्स चलने शुरू कर दें, इसका वही बता रहा हूँ मैं आपको, डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट ये सेम हुआ था मैं जो है सेम अब भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये सेम हुआ था यहाँ पर कि जो लीडर्स थे वो चलना उन्होंने शुरू कर दिया था। अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी बात हो रही है कि काफ़ी टाइम से जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल है उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। तो अब हो सकता है उसकी एक नई रैली आ जाए। रैली आने से पहले ही उसका जो लीडर है वो भाई साहब अपना ऑल टाइम हाई पे चला गया है, जो है बजाज फाइनेंस।
तो बॉटम का भी आपको पता लग जाएगा, बॉटम का पता लगेगा जब लीडर चलना शुरू कर देगा, टॉप का पता लग जाएगा जब लीडर नीचे आना शुरू कर देगा, बॉटम का पता लग जाएगा जब आपके स्टॉप लॉस हिट होना कम हो जाएंगे, ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन करना शुरू कर देंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, जब ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहे तो टॉप लग गया, और ब्रेकआउट्स सस्टेन कर रहे हैं तो बॉटम बन गया। उसके बाद आता है कि भाई और क्या वेज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं टॉप या बॉटम को या बुल बियर मार्केट को। तो ये है कि ये है डेरिवेटिव एक तरीके से, ठीक है। ये एक रो डाटा नहीं दिखाता, ये किसी दूसरे मतलब डेरिवेटिव होता है कि मान लो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, आप देख रहे हो वाई की वैल्यू एक्स से डेराइव हो रही है। तो आप जब वाई को देख रहे हो तो एक्चुअली आपको देखना चाहिए एक्स को ही सीधा देख लो आप, लेकिन आप वाई को देख रहे हो, वाई की वैल्यू एक्स से डेराइव होती है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो एक तरीके से सेकंड डेरिवेटिव चीज़ें हैं ये, ठीक है। पीसी पुट कॉल रेशियो, मतलब ये ना के बराबर ही काम आते हैं, बुक में है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भाई आप देख लोगे कि पुट सेल किसने कर रखे हैं या कॉल सेलिंग, पुट और कॉल जो ऑप्शंस में होते हैं, सेलिंग और बाइंग देख लोगे, उस हिसाब से देख लोगे, कोई काम आता नहीं है, फालतू की चीज़ है। एडवांस डिक्लाइन लाइन फालतू की चीज़ है। डाइवर्जेंस हाँ काम की चीज़ है, डाइवर्जेंस हम देख सकते हैं, जैसे मैं निफ्टी का चार्ट लगाऊँ, डाइवर्जेंस और RSI अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, जो इंडिकेटर्स मैं यूज़ करता हूँ। और अगर मैं डाइवर्जेंस लगाऊँ तो RSI, ठीक है, ये मैंने RSI लगाई, इसकी जो मिडिल लाइन है उसको हटा देता हूँ मैं। अब देखो RSI से भी मोटा मोटा थोड़ा पता लग जाता है, जैसे यहाँ से देखो मार्केट, ठीक है, नीचे आया यहाँ पे, यहाँ ऊपर गया, ठीक है, ये देखो नहीं, इस मौके पे नहीं पता लगा हमें। यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखो यहाँ, ये जो बिल्कुल एंड वाला मूव था ना, उसने थोड़ा सा परेशान किया, नहीं तो यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये ऊपर की तरफ स्लोपिंग है, लेकिन RSI नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ बैठे होते तो RSI आपको बता देती कि वीकनेस है मार्केट के अंदर। मुझे याद है क्योंकि मैंने भी RSI को देख के, जो कुछ ट्रेड्स मैंने बाद में लिए ना, और जो मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, वो मैंने RSI को देख के भी लिए, क्योंकि RSI देखो यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा था ऊपर की तरफ, जब भी ऊपर की तरफ जा रहा था तो RSI ने भी ब्रेकआउट दिया था। बट यहाँ पर जो है ये देखो, ये RSI नीचे जा रही थी और प्राइस ऊपर जा रहा था। तो ये जो डाइवर्जेंस था, ये जो डाइवर्जेंस होता है जब प्राइस और इंडिकेटर अलग अलग दिशा में चलने लग जाए, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ, RSI नीचे की तरफ, इसका मतलब है कि मतलब ये है डाइवर्जेंस, अलग अलग जा रहे हैं ना, डाइवर्जेंस के बाद क्या आएगा, कन्वर्जेंस में क्या होगा, या तो ये इंडिकेटर ऊपर चला जाए या प्राइस नीचे आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिकेटर ऊपर चला गया। यूजुअली जो यूज़ होता है हमारा डाइवर्जेंस का, वो ये होता है कि जब इंडिकेटर एंड प्राइस आर डाइवर्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, प्राइस जो है वो आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो ये मोटा मोटा मान के चलते हैं कि अगर डाइवर्जेंस है तो प्राइस नीचे की तरफ आएगा। एट द सेम टाइम हम बॉटम में क्या देखते हैं, देखो बॉटम में अगर हम देखें तो हमें, हाँ ये देखो प्राइस आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन RSI एक तरीके से साइडवेज चली गई, RSI साइडवेज चली गई। तो अब क्या होगा, डाइवर्जेंस, अब होगा कन्वर्जेंस, RSI की तरफ ही प्राइस बढ़ेगा, तो प्राइस ऊपर गया, RSI ऊपर गई। तो अगर हम यहाँ बैठे होते मार्केट के अंदर, ठीक है, ये सब भूल जाएं हम, तो हमें ये लगेगा कि यार प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन RSI रुका हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। ये वही बात है कि एडिशनल है ये चीज़ें, कि आपको जो मैंने ऊपर बताया ना, इसके एडिशन में काम करेंगी ये, ठीक है, इसके एडिशन में काम करेंगी। मोटा मोटा तो आपको क्या देखना है कि आप जब मार्केट हेल्थ को देख रहे हो, तो सबसे पहले तो मार्केट हेल्थ आपका जो ब्रेकआउट्स जो है ना, ब्रेकआउट्स है वही बता देंगे, आपके स्टॉप लॉस ही बता देंगे। स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में ये तब है जब आप अच्छे स्टॉक्स को चूज़ कर रहे हो। ये नहीं कि आप XYZ स्टॉक्स के अंदर घुस रहे हो, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर आपका स्टॉप लॉस ही आपने गलत प्लेस किया है, फिर अगर हिट हो गया तो आप कह रहे हो यार मार्केट ख़राब है। जब आप राइट स्टॉक्स चूज़ करते हो, राइट स्टॉक्स का मतलब है कि जो लीडर्स होते हैं उस एनवायरनमेंट के, जैसे आज अभी की बात करूँ मैं, ठीक है,
अभी की मैं अपनी आपको करंट ट्रेड्स दिखाऊं जो अभी फ़िलहाल जो ट्रेड्स में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिसके बाद मैं बाहर बैठा हूँ कि भाई नहीं, ये देखो, ये देखो, ठीक है, मैंने यहाँ एंट्री ली लेकिन नीचे की तरफ आ गया। ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है। जैसे देखो 90 से और 150 चला गया, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ठीक है। एक्स्ट्रा माइक्रो देखो, जो डिफेंस थीम है, जब अभी थोड़े दिन पहले डिफेंस चला था तो उसमें ये स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो एट द हाई है उसके सबसे पास है। बाकी डिफेंस स्टॉक्स देखोगे तो वो नीचे गिर के यहीं पहुँचे हैं, और ये अपने अपर 1/3 के अंदर है। बाकी स्टॉक्स जो है अपने लोअर 1/3 के अंदर है, तो ये उसमें से स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, ठीक है। नेटवेब में होल्ड कर रहा हूँ अभी। देन विमता लैब, ठीक है, विमता लैब देख लो, 500 से और 900 रुपये चला गया था, लेकिन फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका मतलब है कि मैं, वॉल्यूम देख लो आप नीचे कितनी अच्छी वॉल्यूम आ रही है। वॉल्यूम बता देगी आपको कि आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हो कि नहीं। इसका मतलब है कि ब्रेकआउट वो फेल हो रहे हैं जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर में हो, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रही है। डिस्पाइट दीज थिंग्स आपके जो है स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो वो आपको मार्केट हेल्प सबसे अच्छी बता देगी कि मार्केट का एनवायरनमेंट ख़राब है और अभी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। करो तो फिर ऐसे करो, जैसे अभी क्या है, मेरे पास नेटवेब है, ठीक है। नेटवेब मेरे पास अराउंड 12% के प्लस पे चल रहा हूँ मैं नेटवेब में। नेटवेब मेरे पास जितना था ना, नेटवेब का मैं 1/3 बेच चुका हूँ। 1/3 बेच दिया तो 1/3 का जो प्रॉफिट है, ठीक है, मान लो 5,000 रुपये प्रॉफिट हुआ मुझे 1/3 में। अब इस 5,000 रुपये के प्रॉफिट से अगली जब मैं ट्रेड लूँगा तो उसका रिस्क रखूँगा 5,000 रुपये। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं निकल जाऊँगा, मेरा जो घर से तो कुछ नहीं गया, इसका जो प्रॉफिट था वही गया। एट द सेम टाइम मुझे क्या पता लग गया कि अभी भी मार्केट की एनवायरनमेंट, मार्केट का हेल्थ ठीक नहीं हुई है, तो मैं और एक हफ्ते तक ट्रेड नहीं लूँगा। अगर वो मेरी ट्रेड चल जाती है, अगर वो मेरी ट्रेड चल जाती है तो फिर उसका जो प्रॉफिट होगा उससे फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड को फाइनेंस करूँगा, ठीक है। और अगर मान लो अभी 12% है, ये चल के 20% चला गया, 20% चला गया और मैं ये पूरा बुक कर लिया, तो ये मान लो मेरे पास टोटल 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब मैं इस 20,000 रुपये के प्रॉफिट से जो अगली ट्रेड से लूँगा उनका स्टॉप लॉस डिसाइड करूँगा कि 5-5 हज़ार की मान लो मैं 4 ट्रेड ले लूँगा। अगर उसमें से चारों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, इसका मतलब मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बट मैं 4 नहीं लूँगा। वो मैंने पहले देख लिया, मेरे 25 स्टॉप लॉस हिट हो गए उससे, तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई 4 नहीं लूँगा, मैं 1 ही लूँगा। 1 चल गई तो दूसरी लूँगा, दूसरी चल गई तो तीसरी लूँगा, तीसरी चल गई तो चौथी लूँगा, ऐसे। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर, ठीक है। और ये मैं दिखाऊँगा आपको, इससे बेटर कुछ नहीं है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपको लाइक पता नहीं कितना कॉस्ट हो जाएगा आपकी कैपिटल का, उसके बाद ये चीज़ समझ में आएगी। आपने ट्रेड ली पहली, उसके प्रॉफिट से दूसरी ट्रेड ली, ठीक है। पहली पे 1,000 रुपये का प्रॉफिट मान लो, दूसरी पे 2,000 का प्रॉफिट बना, जो पहले का प्रॉफिट था टोटल हो गया 3,000। 3,000 से आपने ये पोजीशन हुई आपकी 6.5%, उसके बाद आई आपने पोजीशन डबल कर दी, उसके बाद आपने पोजीशन फिर डबल कर दी। रिस्क हुआ आपका 2,000, क्योंकि आपकी पोजीशन डबल हो चुकी है। यहाँ पर रिस्क था 500, यहाँ रिस्क था 1,000, पोजीशन डबल, रिस्क डबल, ये आपकी लूजिंग ट्रेड हो गई। 2,000 चले गए, आपके 1,000 अभी भी प्रॉफिट में हुआ। चौथी ट्रेड ली हाफ पोजीशन के साथ, इसकी हाफ पोजीशन कर दी, ठीक है, रिस्क आधा हो गया, आपका ऐसे लीड हो गया, आप बाहर निकल गए। क्या हुआ, आप नेट 0-0 पे निकल गए, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ। क्या हुआ, आपका कुछ भी लॉस में आप नहीं निकले। एट द सेम टाइम आप अंधाधुंध चलते, मान लो इस ट्रेड पे आपको लग गया 2 ट्रेड सही हो गई हमारी, तीसरी ट्रेड पे चले गए फुल, तीसरी ले ली, चौथी भी ले ली, 5वीं भी ले ली, और इन सब में हो गया स्टॉप लॉस हिट आपका। तो 2,000 सब पे चले गए, 6,000 आपके नेगेटिव में हो गए, 3,000 प्लस में थे, तो -3,000 पे आप निकलते, ठीक है। तो ये जो है मैंने अपने जो लैपटॉप है उसका क्या बोलते हैं, वो लगा रखा है होम पेज पे। इससे बेटर कुछ नहीं है ये, मतलब ये लास्ट सीढ़ी है आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी की। आप जब ये बोलोगे कि यार मैं सक्सेसफुल हो गया ट्रेडिंग करते करते, तो ये लास्ट चीज़ है, इसके बाद हो जाओगे आप सक्सेस। ये अड़ी हुई है,
आपकी जो सक्सेस है उसके बीच में। ये आएगी सबसे बाद में, जब आप ये सब कर लोगे, ठीक है, जब आप ये सब सीख लोगे उसके बाद ये चीज़ आएगी। तो ये चीज़ ठोकर खा के समझ लो, जैसे मैं 25 स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मुझे समझ में आई, या पहले समझ लो आप। पहले कब समझोगे? जब कोई एक्सपीरियंस आदमी आपको बताएगा। तो एक्सपीरियंस आदमी कौन बताएगा? फिर आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो बुक्स पढ़ने के लिए तो आपको मेरे चैनल पे आना ही पड़ेगा। तो चलो ये हो गई। तो आई थिंक मतलब कैन स्लिम को आप CANSLI और M, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये इस बुक में नहीं लिख रखा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये साथ दे दें, ये साथ ना दे काम नहीं चलेगा। ये साथ दे दे, ये साथ ना दे काम चल जाएगा। क्यों? मैंने पहले भी बताया था कि जब मार्केट बॉटम से शुरू होगा तो घोड़ा गधा सब भागेगा, ठीक है। जब टॉप लगेगा तो घोड़ा की टांग टूट जाएगी और लंगड़े दूल्हे की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी, मार्केट एनवायरनमेंट समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको मतलब एक पीछे की मतलब साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि यार क्यों हो रहा है मार्केट में, ठीक है। मेरे स्टॉप लॉस बार बार हिट क्यों हो रहे हैं? इसलिए हिट हो रहे हैं कि आप गलत टाइम में एंटर कर रहे हो, ठीक है। आप सही टाइम में एंटर करोगे, आपके पैसा बनेगा, ब्रेकआउट्स काम करेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जैसे ये बुक पूरी होगी, हम जो देखते हैं, अगर आप अच्छे कमेंट करते हो कि भाई कौन कौन सी बुक्स अभी और करानी है, तो और भी बुक्स कराएंगे। बाकी ठीक है, इतने व्यूज़ आ नहीं रहे कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ, बट चलो 1-2 लोग हैं जो कमेंट करते हैं और उससे इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि 1-1 घंटे की वीडियो शूट रिकॉर्ड हो जाए। तो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, पसंद आई हो। और कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट में कमेंट करिएगा। अच्छा लगा हो तो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।